नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वरुण जैन पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करने के लिए। इंटरेस्टिंग क्या कहूँ, काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है। हम जानते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में, ज़िंदगी के कामों में जो जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं या कार्य हैं, वह केवल हम अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किसी न किसी सहयोगी की आवश्यकता होती है। और कभी ऐसा कोई कार्य भी नहीं किया होगा जो बिना मेहनत या बिना श्रम के किया जा सके। तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हम सब श्रम करते हैं। अर्थात हम अपने आप को श्रमिक कह सकते हैं। और उसी का एक नाम होता है, जो श्रमिक होता है आज के समय में उसे मजदूर कहा जाता है। हम सब मजदूर हैं। हम सब अपने लिए श्रम करते हैं, अपने कार्यों के लिए करते हैं। चाहे कोई सरकारी कर रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई अपने घर के लिए कर रहा है, कोई बच्चों के लिए कर रहा है। तो हर प्रकार का व्यक्ति अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए श्रम करता है, अर्थात हम सभी श्रमिक हैं। लेकिन आज के समय में श्रमिक की जो हालत है, किस तरह की गंभीरता पकड़े हुए है। हम भी देखा, कई बार हम भी जब श्रम करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है या हमारे द्वारा किसी और के साथ क्या होता है, ये सब हम जानते हैं, देखते हैं, सब पता है। फिर भी आज मैं उसी विषय पर आपसे एक कविता के रूप में बात करना चाहूँगा। 1 मई अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जो श्रम करने वालों के लिए स्पेशल एक दिन रखा गया है साल में। पूरा विश्व मनाता है जिस दिन को। आज उसके बारे में हम उसके विषय में आपसे कुछ चर्चा करते हैं। उसी उपलक्ष्य में 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मैंने आज ये कविता लिखी है। अगर आपको समझ आए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। आइए सुनते हैं। मैं आज तुम्हें बतलाता हूँ ये श्रमिक देश की रीढ़ है। मैं आज तुम्हें बतलाता हूँ यह श्रमिक देश की रीढ़ है। ये भी यारों हम तुम ही हैं, नहीं अकारण भीड़ है। ये भी यारों हम तुम ही हैं, नहीं अकारण भीड़ है। हम भी तो यारों मजदूरी करके काम चलाते हैं। तन से हो या बुद्धि से श्रम कर परिवार चलाते हैं। हम नौकर सरकारी हों या खुद सरकार चलाते हों। हम नौकर सरकारी हों या खुद सरकार चलाते हों। पेट की खातिर तपते या एसी में हाथ चलाते हों। चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, आप बाहर मजदूरी कर रहे हैं या किसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, पेट की खातिर तपते हो या एसी में हाथ चलाते हो। अपनों की खातिर या सपनों को सच करने दौड़ रहे। अपनों की खातिर या सपनों को सच करने दौड़ रहे। कर्जों से रुखसत पाने चादर मजदूरी ओढ़ रहे। कोई अपने बच्चों की शिक्षा की खातिर मौन है। कोई अपने बच्चों की शिक्षा की खातिर मौन है। माना कुछ है बड़े सेठ, पर बड़ा बनाता कौन है। जो श्रमिकों को बुद्धू समझे, उसकी बुद्धि छीण है। ये भी यारों हम तुम ही हैं, नहीं अकारण भीड़ है। बुरा नहीं हो सकता ये श्रम, श्रम इंसानी कर्म है। श्रम इंसान का कर्म है, बिना श्रम किए कुछ नहीं होता। बुरा नहीं हो सकता ये श्रम, श्रम इंसानी कर्म है। श्री कृष्ण खुद कहने वाले, श्रम करना ही धर्म है। क्यों डरते स्वीकारो खुद को, श्रम करना क्या शर्म है। ठंडा खून नहीं करता श्रम, करता खून जो गर्म है। सारी दुनिया श्रम से निर्मित, प्रकृति कर्म प्रधान है। भूल गए क्या, पेट भरे जब, करता कर्म किसान है। माँ भी 9 महीनों तक तुझ पे अपना कर्म निभाती है। माँ भी अगर ये सोच ले कि मैं बिना श्रम किए किसी बालक या बच्ची को पैदा कर सकूं, तो ऐसा मुश्किल है। मुश्किल क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको भी 9 महीने का श्रम कहा जाता है। माँ भी 9 महीनों तक तुझ पे अपना कर्म निभाती है। जीवन जीने को बचपन से कर्म ज्ञान करवाती है। कर्म और श्रम एक ही सिक्के के दो पहलू, या कहा जाए एक ही नाम के दो अर्थ हैं। जीवन जीने को बचपन से कर्म ज्ञान करवाती है। जिसकी सोच न श्रम कर पाई, जिसकी सोच ना श्रम कर पाई, सोच वही संकीर्ण है। ये भी यारों हम तुम ही है, नहीं अकारण भीड़ है। अब मैं आपको इस आखिरी कविता के छंद में केवल एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जिन श्रमिकों को या जिन मजदूरों को या जो परिश्रम करने वाले छोटे लोग होते हैं, जो उन लोगों को हम कमजोर समझते हैं या कुछ भी कहे, जो भी शब्द आपके मन में आते हो इस तरह के कि वो हमसे नीचे हैं या वो कुछ भी हैं, तो उनके लिए ये लाइनें हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या हो।
नहीं रहे गर श्रमिक यहाँ तो जीवन कौन संभालेगा। नहीं रहे गर श्रमिक यहाँ तो जीवन कौन संभालेगा। अंधेरे कोनों से तुमको बाहर कौन निकालेगा। कौन तुम्हारे घर तक तुमको पानी देने आएगा। कौन तुम्हारे बनते घर में आकर ईंट लगाएगा। कैसे काम चलेगा मिल में पहरा कौन निभाएगा। कौन करेगा खेती तुमको रोटी कौन खिलाएगा। कौन करेगा खेती तुमको रोटी कौन खिलाएगा। गाड़ी कौन चलाएगा क्यों घर तक पहुंचाएगा। रोज सड़क पे तेरी खातिर झाड़ू कौन लगाएगा। श्रमिक नहीं तो अर्थव्यवस्था अर्थ कौन समझाएगा। श्रमिक नहीं तो अर्थव्यवस्था अर्थ कौन समझाएगा। श्रमिक नहीं तो बड़ा सेठ भी श्रमिक श्रमिक चिल्लाएगा। अगर इस देश से श्रमिक या मजदूर कम हो जाएं तो जो बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठे हैं, जो सेठ कई मजदूरों को अपने यहाँ काम पे लगाए हैं, उन्हें जब खुद कर्म करना पड़ेगा, खुद हर काम करना पड़ेगा, तो वो भी श्रमिक श्रमिक ही चिल्लाते रह जाएंगे। श्रमिक नहीं तो अर्थव्यवस्था अर्थ कौन समझाएगा। श्रमिक नहीं तो बड़ा सेठ भी श्रमिक श्रमिक चिल्लाएगा। समझो यारों सभी श्रमिक हैं। जो श्रम से अपना पैसा अर्जन करता है, जो श्रम करके ही अपना पेट भरता है, वो हर आदमी श्रमिक है। समझो यारों सभी श्रमिक हैं, तभी देश उत्तीर्ण है। और ये भी यारों हम तुम ही हैं, नहीं अकारण भीड़ है। सलाम दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। आज मैंने जो कविता स्पेशली लिखी है वो हमारे श्रमिक भाइयों के लिए है, जो मजदूर वर्ग होता है, जिनके कारण हमारी ज़िंदगी सही से चलती है, जिनके कार्यों से या जिनके बनाए हुए साधनों से हम अपनी ज़िंदगी को सुलभ समझते हैं, आसान समझते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ हो। आज हम घर से बाहर सब्जी लेने जाते हैं तो बेचने वाला एक श्रमिक है। अगर हमें घर बनवाना है तो घर में जो मजदूर लग रहे हैं वो भी एक श्रमिक है, जो मिस्त्री हैं वो भी एक श्रमिक हैं। हमारे बाइक जो रिपेयर करते हैं, हमारे घर के आगे रोडों पे जो झाड़ू लगाते हैं, वो हर व्यक्ति श्रमिक है। हम भी श्रमिक हैं। हम किसी दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम भी श्रमिक हैं। अगर हम अपना खुद का धंधा चलाते हैं तो हम भी श्रमिक हैं। क्यों, हम श्रम कर रहे हैं, श्रम करके पैसा कमा रहे हैं, तो हम सब श्रमिक हैं। तो इसीलिए इस पंक्ति की आखिरी लाइन यही कहना चाहती है आपसे कि हम भी यारों सभी श्रमिक हैं, तभी देश उत्तीर्ण है। और ये भी यारों हम तुम ही हैं, नहीं अकारण भीड़ है। तो इस बात को समझिए। और जो भी हमारे श्रमिक भाई हैं उनको 1 मई श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज की इसी भी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको कविता पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए जल्दी। आगे और भी मनोरंजक और शिक्षाप्रद वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अभी के लिए जय जिनेंद्र, जय हिंद।